चिराग ने बीजेपी को फंसाया, गठबंधन के लिए रक्षक। बिहार में अब बीजेपी को झटका, दूर जाते दिख रहे हैं चिराग पासवान का ऐलान, सभी 40 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। चाचा और भतीजा किसे चुने, मुश्किल में फंसी बीजेपी। चिराग पासवान ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। बीजेपी संकेत दे रही थी कि बिहार में वो मजबूत गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अमित शाह ने नवादा में जो कहा उससे गठबंधन ही हवा में उड़ गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 में बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिलेगी। इसे सभी सीटों पर बीजेपी के चुनाव लड़ने का संकेत माना जा रहा है। वैसे बीजेपी नेताओं का कहना है कि शाह का कहना गठबंधन की जीत को लेकर था, लेकिन इससे बीजेपी के सहयोगियों में जरूर खलबली मच गई है। लेकिन जब लोक जनशक्ति रामविलास पासवान के चीफ चिराग पासवान ने जो ऐलान किया उससे बीजेपी में खलबली मची हुई है। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 40 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। चिराग ने कहा कि हर पार्टी को अपना दायरा बढ़ाने का अधिकार होता है। बीजेपी अपना दायरा बढ़ाना चाहती है, सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो ये उसका अधिकार है। जैसे बीजेपी के पास अधिकार है, वैसे ही हमारे पास भी अधिकार है। हमारी पार्टी का कार्यकाल पूरे बिहार में ब्लॉक स्तर पर है। कार्यकर्ताओं को अच्छी खासी संख्या है, जनता हमारे साथ है, हम पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। चिराग पासवान ने पहला बड़ा झटका तो बीजेपी को सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़कर दिया। इसके बाद चिराग ने बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन की शर्त भी रख दी। चिराग ने साफ कर दिया कि जब तक चाचा पशुपति पारस के साथ बीजेपी का गठबंधन है, तब तक वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। यानी बीजेपी को चुनना है कि वो चाचा पारस के साथ है या भतीजे चिराग के साथ। चिराग ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ संबंधों के चलते उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी का समर्थन किया, उनके उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी के साथ हैं। एलजेपी-आर एनडीए का हिस्सा नहीं है और बीजेपी के साथ गठबंधन का पहली शर्त यही होगी कि चाचा पारस का गठबंधन से बाहर होना तय हो। चिराग ने साफ कह दिया कि बीजेपी को तय करना है कि उसे गठबंधन किसके साथ करना है, क्योंकि मैं इस जन्म में चाचा पशुपति पारस के साथ राजनीतिक गठबंधन नहीं करूंगा और उस गठबंधन में भी नहीं जाऊंगा जहां चाचा पारस हैं। इस जीवन में ये संभव नहीं है। साफ है कि चिराग पासवान ने बीजेपी को मुसीबत में फंसा दिया है। ये साफ कर दिया कि बीजेपी अगर पारस के साथ रहती है तो चिराग पासवान अपने उम्मीदवार सभी 40 सीटों पर उतार देंगे और बिहार में जमीनी हालात को बीजेपी का पता भी चल जाएगा। जमीन पर पारस की तुलना में चिराग की पकड़ मजबूत है। सजातीय वोट भी पारस की झोली में नहीं दिख रहे हैं और चिराग की स्वीकार्यता के चलते ही बीजेपी ने उपचुनाव में पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान पर भरोसा किया। चिराग पासवान ने बीजेपी उम्मीदवारों का जमकर प्रचार किया, जिसका बीजेपी को फायदा भी मिला, जबकि बीजेपी ने पारस को चुनाव प्रचार से दूर ही रखा था। फिलहाल तो चिराग ने सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे अमित शाह के सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से सिर्फ चिराग पासवान को ही झटका नहीं लगा, क्योंकि बीजेपी की कोशिश चिराग पासवान पशुपति पारस की पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ भी गठबंधन की कोशिश में जुटी हुई थी। मांझी अभी महागठबंधन के साथ है तो सहनी किसी के साथ नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के समय ये सभी एनडीए में होंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब इन्हें लड़ने के लिए कोई सीट ही नहीं मिलेगी तो ये एनडीए के साथ आकर क्या करेंगे, क्योंकि अमित शाह सभी 40 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं।